Assalamu alaikum dear students, my dear friend, welcome to my YouTube channel KK Mathematics. My name is मोहम्मद कामरान खान। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे BSc जर्नल मैथ पेपर बी एनुअल 2018 क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है प्रूव डैट 1 1 1 अल्फ़ा बीटा गैमा गैमा अल्फ़ा बीटा इसका मॉड इज इक्वल टू अल्फ़ा माइनस बीटा माइनस गैमा और गैमा माइनस अल्फ़ा, ये प्रूव करना है। ठीक हो गया, अभी हम इसको स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट, ये आपके पास है, लेफ्ट हैंड साइड ले ली। अब मुझे देखिए राइट साइड में मुझे क्या चाहिए, अल्फ़ा माइनस बीटा। तो अल्फ़ा माइनस बीटा ये है आपका C1 और ये है आपका C2। तो अल्फ़ा माइनस बीटा कब होगा, जब कॉलम 1 में से कॉलम 2 को माइनस करूँगा तो 1 - 1 0, ये बन जाएगा अल्फ़ा माइनस बीटा। ठीक हो गया। और दूसरा बनाना है बीटा माइनस गैमा, इसका मतलब है C2 में से माइनस कर दें C3 को। ठीक हो गया। चलें जी, अब मैं क्या करता हूँ, C1 में माइनस कर दें C2, तो कॉलम 1 में से कॉलम 2 को माइनस कर दें तो चेंज किस में आएगा, C1 में। तो 1 - 1 0, अल्फ़ा माइनस बीटा, तो ये आ जाएगा बीटा गैमा माइनस गैमा अल्फ़ा। अब दूसरा है C2 में से माइनस कर दें C3 को, तो 1 - 1 0, बीटा माइनस गैमा, और ये आ जाएगा गैमा अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बीटा। ठीक हो गया। तो चेंज किस में आएगा, C1 और C2 में, जो पहले आता है चेंज उसमें आता है। तीसरा कॉलम सेम आ जाएगा, 1 गैमा अल्फ़ा बीटा। अब क्या करें, एक्सपेंडिंग बाय R1 से एक्सपेंड कर दें, तो प्लस माइनस प्लस का 1 बाहर आ जाएगा, ये ख़त्म, इससे नीचे वाला ख़त्म, तो ये आ जाएगा अल्फ़ा माइनस बीटा माइनस गैमा, और ये आ जाएगा बीटा गैमा माइनस गैमा अल्फ़ा, और ये आपका आ जाएगा गैमा अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बीटा। ठीक हो गया। अब यहाँ से आप कॉमन ले लें, माइनस का गैमा कॉमन लें। तो जैसे माइनस का गैमा कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा, माइनस का गैमा कॉमन ले गए तो अल्फ़ा, और ये माइनस का बीटा। और यहाँ से आप ले लें माइनस का अल्फ़ा कॉमन ले लें, तो इसमें से क्या आ जाएगा, जो माइनस वाला प्लस का हो जाएगा, प्लस वाला माइनस का, तो इसका मतलब है बीटा माइनस गैमा, तो ये आ जाएगा बीटा और ये आपका माइनस आ जाएगा। ठीक हो गया। तो जैसे ये कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा बीटा माइनस गैमा। ठीक हो गया। अब यहाँ देखें अल्फ़ा माइनस बीटा C1 में भी है और बीटा माइनस गैमा C2 में है। तो टेकिंग अल्फ़ा माइनस बीटा एंड बीटा माइनस गैमा फ्रॉम C1 एंड C2, तो ये बाहर आ जाएंगे, इधर बन जाएगा 1 और इधर माइनस का गैमा, इधर 1 इधर माइनस का अल्फ़ा। तो ये देख लें कि टेकिंग अल्फ़ा माइनस बीटा माइनस गैमा कॉमन फ्रॉम C1 एंड C2, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, अल्फ़ा माइनस बीटा माइनस गैमा बाहर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 1 माइनस गैमा 1 माइनस अल्फ़ा। अब इसको सॉल्व करें तो इसको इससे मल्टीप्लाई, माइनस का अल्फ़ा माइनस फार्मूले का होता है, और इसको तो माइनस का गैमा, तो माइनस माइनस होके प्लस का गैमा बन जाएगा। ठीक हो गया। तो इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस अल्फ़ा प्लस गैमा को गैमा माइनस अल्फ़ा, और यही मेरी राइट हैंड साइड है। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 के बी पार्ट में कहता है कि सॉल्व फॉर एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। मॉड दे दिया 1 2 + x 3 2 1 3 + x 3 2 + 1 2 + x 1। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में 2 दफ़ा आ चुका है, तो आप ये इसकी वीडियो देख सकते हैं, सप्ली 2019 क्वेश्चन नंबर 12 का बी पार्ट, या फिर आप सप्ली 2018 क्वेश्चन नंबर 12 का बी पार्ट, ये दोनों मैंने इसको सॉल्व कर दिया। सप्ली 19 में भी सॉल्व किया और सप्ली 2018 में भी सॉल्व किया है, तो इसलिए अब मैं मज़ीद आगे इसको सॉल्व नहीं कर रहा। आप इसकी वीडियो वहाँ से देख के इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।